हरियाली लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, रूखी सूखी धरती उपजाऊ बनाएंगे। हर घर किसानों का मुस्कुराता चेहरा हो, धानी चुनर जैसे खेत लहराएंगे। तकदीर भारत की पल में बदल देंगे, रख दे जहां भी कदम, वाटरशेड योद्धा है हम। इंसान को जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, अक्सर उनकी अहमियत देर से समझ में आती है। जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी। मिट्टी जिस पर हमारा अन्न पैदा होता है, हमारी खेती और हमारा भविष्य टिका है, उसकी सेहत पर हमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी और आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें मिट्टी के बारे में सोचना चाहिए और कैसे हम सब मिलकर इसमें सुधार ला सकते हैं। मैं माटी हूं, वही जो तुम्हारे बचपन का पहला खेल का मैदान थी, वही जिसकी खुशबू में तुम्हारी पहचान बसी थी। तुम कहते हो नया दौर आया है, अब वक्त है अपनी जड़ों को भी साथ लेकर चलने का। मेरी रगों में जो नदियां बहती हैं, वही हर नए कल को जीवन देती है। सदियों से मैंने तुम्हें संभाला है, अन्न दिया, जल दिया, जीवन दिया, और मुझे यकीन है कि अब तुम ही मेरी सांसें फिर से जिंदा करोगे। क्योंकि जब मिट्टी उपजाऊ होती है तो खेत लहराते हैं, नदियां गाती हैं और जिंदगी मुस्कुराती है। मैं माटी हूं और जब मुझ में जान है, तभी तो भारत की शान है। मिट्टी जो जीवन के लिए सबसे अहम है, जिससे पेड़ पौधे, हरियाली और हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। जब मिट्टी स्वस्थ होती है तो वो पानी की हर बूंद को संभाल कर रखती है, और जब पानी मिट्टी में टिकता है तभी जीवन पनपता है। इस मिट्टी को बचाने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक चला रहा है। वाटरशेड विकास योजना का उद्देश्य है वर्षा आधारित और सूखे इलाकों में मिट्टी को उपजाऊ बनाना और सिंचाई उपलब्ध करवाना, जिससे इन इलाकों में खेती की उपज बढ़े और साथ ही ग्रामीण रोजगार के अवसर भी मिले। लेकिन क्या सिर्फ ये योजनाएं ही काफी हैं? अगर सरकार मिट्टी के लिए कुछ कर रही है तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि ये मिट्टी 140 करोड़ लोगों की विरासत है। ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। आइए आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के पिपलांत्री गांव, जहां एक सही सोच ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। एक पिता का संकल्प, एक बेटी की स्मृति और एक ऐसा बदलाव जिसने सूखी धरती को फिर से जीना सिखा दिया। वही संकल्प आज प्रकृति और समाज दोनों की नई पहचान बन चुका है। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री ग्राम पंचायत में बेटी, पानी, पेड़ और प्रकृति के लिए पिछले लगभग 20 से 25 सालों से काम। यहाँ पर अनाज या फल वगैरह ऐसे हो जाते हैं कि परिवार का पेट मुश्किल से बढ़ जाए। जमीनें बहुत सारी थी पर जमीनें उपजाऊ नहीं थी। राजस्थान का एक ऐसा पहाड़ी इलाका जहाँ की तपती गर्मी, संगमरमर का खनन और कम बारिश ने जिंदगी को संघर्ष बना दिया था। हालात इतने बुरे थे कि भूजल का स्तर 700 फीट तक चला गया था। उस परिस्थितियों में यहाँ रहना दुभर हुआ। मुझे मेरे मन में विचार आया कि मेरा गांव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। क्या मैं मेरे गांव को, जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ, जहाँ मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, क्या मैं उस गांव को मेरी तीर्थस्थली नहीं बना सकता? मेरे मन में विचार आया कि मुझे यहाँ गांव में सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए। गांव वालों ने श्याम सुंदर में एक उम्मीद और जिम्मेदारी देखी और उन्हें सरपंच चुन लिया। उस समय हमने देखा कि अगर इस तरह का चलता रहेगा तो क्या होगा, और प्लानिंग की कि किस तरह से जल संरक्षण के काम किए जा सकते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग आने लगे, स्कीमों के बारे में चर्चा होने लगी।
सरकार की विभिन्न योजनाओं से वाटर सेट प्रोजेक्ट उसको पूरी तरह हमने मेहनत की। पिपलांत्री पंचायत के आसपास 1500 हेक्टेयर में बहुत बड़ी संख्या में कई चेक डैम, एनीकट, ट्रेंचेस, सीसीपी, डीप सीसीपी, नालियाँ, इस तरह के काम, जल संरक्षण के काम हुए। जैसे जैसे काम होते गए गांव की तस्वीर बदलती गई। 700 फीट से उठकर पानी 40 फीट तक आ गया। जहां जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता था, वहां पशुपालन बढ़ा। बंजर जमीन में फिर से नमी आई, मिट्टी की उपजाऊ ताकत लौटने लगी और फसलों में जान आ गई। तो ऐसे ऐसे किसान भी हैं जिनके खेतों में 1 कुंटल गेहूं भी नहीं होता था। इस वर्ष 100 क्विंटल गेहूं। धीरे धीरे गांव के लोग जो शहरों की तरफ जा रहे थे वो गांव में वापस लौटने लगे। गांव संभल रहा था, पर मुश्किलें अभी बाकी थीं। श्याम सुंदर की बेटी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई, और वही दर्द गांव के बदलाव का सबसे बड़ा संकल्प बन गया। मैंने बेटी की स्मृति में एक पेड़ लगाया और ये तय किया कि इस गांव में जितने भी लड़कियां पैदा होगी हर बेटी के नाम पर पौधे लगाएंगे। तो हमने हर बेटी के नाम पर 111 पौधे लगाने शुरू किए और कुछ फिक्स डिपॉजिट करना शुरू किया। एक के बाद एक पेड़ लगते गए और देखते ही देखते वो गिनती 4 लाख से ऊपर पहुंच गई, जैसे हर एक में एक कहानी बसी हो। जन सहभागिता में हमने इतने पेड़ लगाए कि यहाँ पर प्राकृतिक आधारित रोजगार मिल रहा है। आंवले से, बांस से, आम से, प्राकृतिक खेती से रोजगार तो मिला ही। सरकारी ज़मीनों पर पौधे लगा रहे हैं, तो सरकारी ज़मीनें माइनिंग के अवैध मलबे से खराब हो रही थी, वो बचनी शुरू हुई। मेरे गांव की बेटियां बड़े गर्व से पेड़ों को गले लग कर कहती है कि ये पौधा मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने लगाया था और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया, इस नाते पेड़ मेरा भाई है। इन पेड़ों ने हमें प्रकृति और वन्य जीवन से जोड़ दिया, और जब जन भागीदारी और इरादे साथ आए तो गांव ने चमत्कार करके दिखाया। 2007 में अब्दुल कलाम साहब के हाथों स्वच्छता का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उसके बाद 2021 में देश के महामहिम राष्ट्रपति ने इस गांव को और इस कामों की वजह से पद्मश्री का सम्मान दिया। ये बहुत बड़ा सम्मान है और ये सम्मान गांव के लोगों को अपने कामों की वजह से उनको समर्पित है। ये कहानी थी जज्बे की, जन भागीदारी की, बदलाव की, और ऐसे ही और भी हीरोज हैं जो वाटरशेड विकास से जुड़कर एक नई मिसाल बना रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ ऐसे ही चेंज मेकर्स। स्वागत करते हैं श्रीमती दुर्गा जी का, जिन्होंने सरकार की योजना को जन सहयोग से जोड़कर अपने गांव को सूखा मुक्त बनाया है। तो स्वागत करते हैं दुर्गा जी का। वाटरशेड योद्धा है हम, वाटरशेड योद्धा है हम। दुर्गा जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक ट्रैवल एरिया से हूँ। मेरे गांव का नाम सरेरा है जी। डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, राजस्थान से हूँ जी। अच्छा दुर्गा जी, ये बताइए कि आपका गांव किन किन समस्याओं से जूझ रहा था? मेरा गांव जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। बारिश तो होती है लेकिन जो पानी होता है वो नालों में बह के निकल जाता है, तो हमारे वहाँ की सबसे ज़्यादा समस्या पानी की रहती है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम पानी और मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं? जैसे ये वाटरशेड का विभाग से काम आया, जिसके माध्यम से हमने एनीकट, चेक डैम, टेंसे और फार्मा पॉन्ड वगैरह बनाया, जिसकी वजह से हमारा बारिश का जो पानी आता था वो फार्मा पॉन्ड में इकट्ठा होता था, जिसकी वजह से पानी का जो लेवल था बहुत डाउन था। तो ये जब बनने के बाद में पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आया। आज ऐसी स्थिति है जो रबी की भी फसल होती है, खरीफ की भी होती है, और तीनों फसलें लगभग लोग ले रहे हैं और हमारे उस एरिया में पलायन भी बंद हुआ है। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतनी सारी आपने अच्छी बातें बताई और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही और अच्छा काम करती रहें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
देश के कई गांव जहां कभी सूखा पड़ता था और जहां मिट्टी लगातार कम उपजाऊ हो रही थी, वहां भारत सरकार की वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से मात्र 2 सालों में मिट्टी और जल संरक्षण के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। पानी भी बचाना है, माटी भी बचाना है, धरती का कटाव क्षरण रोकना है। इस वाटरशेड के अंतर्गत अनेकों प्रकार की संरचनाएं बनाई जाएंगी, जैसे चेक डैम, बोरी बंधन, मेड़ बंधन, परकोलेशन टैंक, खेत तालाब। और ये दोनों काम करेगा, पानी भी बचाएगा और माटी के क्षरण को भी रोक देगा। और मिट्टी, पानी, खेती और रोजगार हर क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। और ये सब संभव हो पाया है क्योंकि वर्षा आधारित क्षेत्रों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार और समाज ने मिलकर काम किया है। पहले यहाँ कुओं में पानी बहुत कम था, बरसात पर आधारित थे, कुएं थे तो कुओं में पानी नहीं था। पानी नहीं होने की वजह से फसलें होती नहीं थी, खाली एक फसल होती थी। अब जल ग्रहण के काम होने से यहाँ बहुत सारे एनीकट हुए हैं, फार्म पॉन्ड भी बने हैं, चारागाह विकास भी हुआ। इसकी वजह से जल स्तर बढ़ा है, अब दोनों फसलें होने लगी है। ये पशुओं के लिए रचका घास होने लगा है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा होने लगा है। वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने एक मशाल जलाई, वाटरशेड यात्रा। यह सिर्फ एक अभियान नहीं है, एक जन आंदोलन बन गया है जिसने भारत की धरती को एक सूत्र में पिरो दिया है। लाखों लोगों ने एक साथ जुड़कर जन भागीदारी की एक मिसाल पेश की। लाखों पौधे लगाए, हजारों चेक डैम्स और परकोलेशन टैंक्स का भूमि पूजन किया गया, पूर्ण हो चुके कामों का लोकार्पण किया गया ताकि इन सूखाग्रस्त गांवों को हरा भरा बनाया जा सके। इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही जन जागृति। ग्राम सभाओं और प्रभात फेरियों से शुरू हुई ये लहर हजारों लोगों के श्रमदान तक पहुंची और इसी सफर में उभर कर आए वाटरशेड मार्गदर्शक। वो लोग जिन्होंने अपने गांव में सिर्फ वाटरशेड विकास को बढ़ावा ही नहीं दिया, बल्कि लोगों को उससे जोड़कर बदलाव के नायक बने। इन्हें सम्मानित करने का मकसद भी यही था, श्याम सुंदर जी, दुर्गा जी जैसे अनेक योद्धाओं को सशक्त बनाना ताकि ये अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव की नई कहानियां लिख सकें। ये मार्गदर्शक आज भारत की नई ताकत है। इन्होंने साबित किया है कि जब सरकारी नीति और जन भागीदारी एक साथ आते हैं तो बंजर जमीन भी सोना उगलने लगती है। हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना और विकसित भारत की नींव रखी जाएगी सूखा मुक्त भारत पर। श्याम सुंदर पालीवाल जी की तरह हजारों लाखों की संख्या में वाटरशेड योद्धा उभर कर आए और भारत को सूखा मुक्त बनाए। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सोचे नहीं, जिम्मेदारी भी ले, क्योंकि जब हर बूंद बचेगी, जब हर खेत जीवन से भरेगा, तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। आज इस मंच से हम एक प्रण लेते हैं कि हम अपनी मिट्टी को बंजर नहीं होने देंगे और अपनी उम्मीदों को सूखने नहीं देंगे। हम अपने सूखाग्रस्त इलाकों को हरा भरा बनाएंगे। हमारे वर्षा आधारित खेती के इलाकों में चेक डैम्स, गांव तालाब, खेत तालाब बनाएंगे और खेत में मेड़बंदी भी करेंगे। क्योंकि याद रखिए, जब मिट्टी में जान है तभी तो भारत की शान है। भारत की पल में बदल देंगे, रख दे जहां भी कदम। वाटरशेड योद्धा है हम, वाटरशेड योद्धा है हम, तालमेल करते चले हैं कदम। वाटरशेड योद्धा है हम, वाटरशेड योद्धा है हम।